बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और दोनों ख़बरें दो इंतहाई अहम मीटिंग्स की अंदरूनी कहानी के हवाले से हैं। इनमें से एक जो मीटिंग है वो तो होती है GHQ में जर्नेलों की। इस मीटिंग के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन एक हुकूमत की मीटिंग होती है जिसको हेड करते हैं नवाज शरीफ और उसमें शहबाज, मरियम, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, ये सब जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इसमें इमरान खान साहब को ठोक दो का पैगाम क्या दिया जाता है। ये जो धरना आया है इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान का, जो कि नाकाम हुआ है और बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुआ है, इस धरने के पीछे असल में मास्टरमाइंड कौन था, क्या मकासद थे, और 9 मई के बाद से अब तक जो कुछ हुआ कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी के बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन एक चीज़ जो कि आज मुझे श्योर हुई है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इस जगह में एक नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ कानून हैं, और ये जो कानून है ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में इम्प्लीमेंट होते हैं। वो किस तरह से? इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान अपना धरना करने में वहाँ पर कामयाब होते हैं। ये अब अलहदा बात है कि उनका जो धरना है वो फ्लॉप और नाकाम तरीन किस्म का धरना था, और ऐसा धरना था जो 12 घंटे भी नहीं रुक पाया और उसे ख़त्म करने का ऐलान मौलाना फजल रहमान को करना पड़ा। दफ़ा 144 का नफाज था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर जो एहतजाज था या पुरअमन रैली थी वो निकालने नहीं दी गई, और वहाँ पर तो गिरफ्तारियाँ होती रहीं। लेकिन दूसरी साइड पर मौलाना फजल रहमान को खुली छूट थी। इनके जो जत्थे थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आए, वहाँ पर पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी, किसी ने भी किसी तरह की भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बहुत सारी फुटेजेस भी सामने आई जिसमें तो जो CDA के वाटर टैंकर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो आज मेक श्योर हुई। और फिर एक और चीज़ ये कि ये जो दफ़ा 144 है ये स्पेसिफिक पर्सनस के लिए है, यानी कि जिस जगह पर इमरान खान साहब होंगे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही दफ़ा 144 होगी, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ ये जो दफ़ा 144 है ये चलती रहेगी और किसी के ऊपर ये दफ़ा 144 नहीं लगती। और फिर मौलाना फजल रहमान के पार्टी के जो रहनुमा हैं वो ये फरमाते हैं कि चूँकि वो इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो शरीफ इंसान है, इसलिए दफ़ा 144 का नफाज उनके ऊपर नहीं होता। तो बहरहाल ये मज़ीद इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है असल में इनके कामों को, इनके करतूतों को और इनकी सहूलत कारी को। मीटिंग्स की तरफ बढ़ता हूँ नाजरीन। सबसे पहले तो 9 मई को जो कोर कमांडर लाहौर पर हमला हुआ, जो जलाया गया, उसके बाद नेक्स्ट डे 10 मई को बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, और ये मीटिंग हेड करते हैं नवाज शरीफ साहब लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए। और इस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ भी मौजूद होते हैं, मरियम नवाज़ भी मौजूद होती हैं, इसके अलावा राना सनाउल्लाह भी मौजूद होते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होते हैं, और दीगर जो मुस्लिम लीग नून की आला जो सीनियर लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो इसमें मौजूद होती है। और इस मीटिंग के अंदर कुछ पैगामात दिए जाते हैं नवाज शरीफ की जानिब से, और इन पैगामात को सुनने के बाद आपके भी एक मरतबा होश उड़ जाएंगे कि असल में ये जो नवाज शरीफ है ये किस जहनी कैफियत का मालिक है, और बाहर बैठकर, लंदन में बैठकर क्या मंसूबे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा रहा है। नवाज शरीफ साहब अहकामात भी देते हैं और सवालात भी पूछते हैं इस मीटिंग के अंदर। वो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ से कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एमरजेंसी लगाएं, आपसे मसला अब भी हल ना हुआ,
इमरान खान का बंदोबस्त करें। ये एक लाहौर के सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये जो कुछ डिटेल्स हैं, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं उनके नाम से उनको क्रेडिट देता। बहरहाल ये उनकी जानिब से जो डिटेल्स हैं वो सामने लाई गई हैं और दावे किए गए हैं, और हू बहू उन्होंने ये जो लफ्ज़ है ये कोट किए हैं कि नवाज शरीफ से कहते हैं कि शहबाज साहब एमरजेंसी लगाएं, आपसे मसला अब भी हल ना हुआ, इमरान खान का बंदोबस्त करें। ख़ास तौर पर इशारा उन्होंने दिया कि कल तो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला भी हो गया, तो अभी भी आपसे मसला हल नहीं हो रहा, इमरान खान का बंदोबस्त करें, अब तो बहाना भी मिल गया। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि शहबाज फौज हमारे साथ है, डर क्यों रहे हो, शहबाज फौज हमारे साथ है, डर क्यों रहे हो। फिर मजीद अल्फाज, इसी काफ़ी सारी मीटिंग चलती रही है लेकिन इसमें ये कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर मजीद ये कह रहे हैं कि इमरान खान को क्यों नहीं ठोक रहे, जजिस को क्यों कटहरे में नहीं ला रहे, पुलिस को ठीक इस्तेमाल करो। तो वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं शहबाज शरीफ को कि ये काम आपने करने हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, जो पुरअमन एहतजाज, इवन के इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जो आइन की बालादस्ती और आइन के साथ खड़े रहने के लिए मोहल्लों में लोगों से कहा कि आप प्ले कार्ड्स लेकर आएँ और अपने मोहल्लों में थोड़े से वक्फे के साथ आप खड़े हो जाएं और उस प्ले कार्ड के ऊपर आप लिखें कि हम आइन के साथ खड़े हैं। उन लोगों को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप जो है वो जेलों में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान का नाकाम और फ्लॉप तरीन धरना होता है इस्लामाबाद रेड जोन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के सामने और उन गेट्स के सामने जो कि जजिस एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर उनको इजाज़त दी जाती है, गेट भी फलांगे जाते हैं और वहाँ पर तकरीरें भी की जाती हैं, मौलाना फजल रहमान भी आते हैं, जत्थे भी आते हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई आंसू गैस नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई पुलिस की जानिब से रेजिस्टेंस नहीं। बस गेट बंद किए उन्होंने, गेट फलांगा, गेट खोला और सब जो है वो अंदर घुसा है। और फिर उस स्टेज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को धमकियां, तड़ियां लगाना, तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये काम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर पुरअमन रैली निकालती है तो उनको भी इजाज़त नहीं है। तो ये जो मीटिंग और ख़ास तौर पर ये जो सारे का सारा धरना था, इसके पीछे भी जो माइंड था, ये भी दावा किया गया है कि ये नवाज़ शरीफ का था और उन्होंने ही मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ से कहा, मौलाना फजल रहमान से कहा कि आप धरना लेकर आएँ, जबकि जो नवाज़ शरीफ थे वो इसको डिफ्यूज़ करना चाहते थे। और इसी वजह से बाद में भी ये खबरें आई कि शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार गए मौलाना फजल रहमान के पास कि आप धरना ना करें। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी इस धरने में शामिल नहीं हुई। बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई तकरीर की। यहाँ तक के नाजरीन काबीना का कोई मेंबर भी इस धरने के अंदर शामिल नहीं था। सिर्फ तकरीर मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ की हुई और दोनों इस वक्त कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के भी मेंबर नहीं हैं। अपनी अपनी ये नशिस्तें भी मरीम नवाज़ तो नायल हुई, बहरहाल मौलाना फजल रहमान अपनी नशिस्त भी जीत नहीं सके थे। दूसरे नंबर पर एक और अहम मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है GHQ में, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर हुई है। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का काफ़ी लंबा सारा जो एलामिया है वो सामने आया, लेकिन इस एलामिया की सबसे एक अहम और ख़ास बात वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एलामिया में ये कहा गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके और इक्तसादी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को तक़वियत मिल सके। तो ये जो एक पैराग्राफ, यही जो एक लाइन थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हौसला अफजा भी आप इसको कह सकते हैं। और ख़ास तौर पर इसमें ये जो बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया और फिर ये कहा कि एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। यानी कि वहाँ पर भी ये चीज़ मौजूद है कि जो कुछ हुआ रिजीम ऑपरेशन मुबैना तौर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, उसके बाद अवाम का जो एतमाद है वो खो चुके हैं और इस एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है। इस एलामिया की और भी बहुत सारी
डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ ताकि मुकम्मल चीज़ें जो है वो पता चल सके। एलामिये में ये कहा गया कि अब तक जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, इनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमों को पहचान लिया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया गया कि फ़ौजी तनसीबात और दीगर निजी इमलाक की तोड़ फोड़ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इन घिनौने जराइम में मुलविस अफराद को पाकिस्तान के मुतलका कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फिर इसके अलावा मजीद कहा गया कि किसी भी हालत में फ़ौजी तनसीबात और पाक अफवाज की साख पर हमला करने वाले मुजरिमों और हालात बिगाड़ने वालों के साथ किसी भी तरह के तहम्मुल या बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। मजीद इसमें कहा गया कि पाक अफवाज और मुल्क के खिलाफ बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर्ड मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और इसको अंदरूनी तौर सहूलत फराहम करने की कोशिश पर भी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की अफवाज और इसकी क़यादत को बदनाम करना है। यानी कि दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ और ये हमले वगैरह किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो जो पहला पैराग्राफ जो मैंने आपके सामने रखा। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।